आज का जो टॉपिक है वो है एंगुलर जेएस फिल्टर। अब ये एंगुलर जेएस फिल्टर होते क्या है? तो एंगुलर जेएस फिल्टर कुछ नहीं है, जैसे अगर आप इसकी इन जनरल डेफिनेशन देखें तो वो ये है, एंगुलर जेएस प्रोवाइड द फिल्टर टू ट्रांसफॉर्म अ डेटा। मतलब जो फिल्टर्स हैं, जो भी डेटा आपके पास है, चाहे वो नंबर हो, डेटा, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, उसको उसके ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है। ट्रांसफॉर्म मतलब जैसे कि अगर वो लोअर केस में तो आप अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका फॉर्मेट बदल सकते हो, स्टाइल तो नहीं बोलूंगा, फॉर्मेट बदल सकते हो मेन चीज। जैसे अपर केस है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, करेंसी फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ फिल्टर्स मैंने दिए हुए हैं, लिस्ट लिखी हुई है, विच इज कॉल्ड अपर केस, लोअर केस, करेंसी, नंबर, डेट, ऑर्डर बाय, लिमिट टू। ठीक है ना, ये सब दिए हुए हैं इसके अंदर। तो ये इसके बने बनाए हैं, कुछ एक एक्स्ट्रा भी हैं एडवांस वाले, जैसे जेसन है, फिल्टर है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ये बहुत बेसिक्स हैं, इनिशियली जो सबसे ज्यादा काम आते हैं, इसलिए पहले अपन इनको कवर अप करते हैं। पहली पॉइंट ये है कि हम इस फिल्टर को लगाएंगे कैसे। तो उसका सिंटेक्स मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो इसको लगाने का तरीका देखो ऐसा है कि जैसे अपन पढ़ चुके हैं एंगुलर जेएस में, हमें जो एक्सप्रेशन देते हैं वो एंगुलर ब्रैकेट्स के, डबल एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन या वेरिएबल का नाम देते हैं। तो वो एक्सप्रेशन आपको लिखना है, उसके बाद आपको एक्सप्रेशन पास करनी है, फिर आपको यहाँ पर पास करना है फिल्टर, और बीच में आपको लगाना है पाइप का साइन। ठीक है, जो पाइप साइन होता है, जो जनरली प्रोग्रामिंग में हम और के लिए यूज करते हैं, डबल पाइप साइन लगाओ तो और हो जाता है, तो सिंगल लगाना है आपको। ये पाइप का साइन है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? जनरली एंटर की के ऊपर मिलेगा। ठीक है ना, ये पाइप साइन आप देखेंगे। फिर फिल्टर वन, इसी तरह से अगर एक साथ मल्टीपल फिल्टर लगाना है तो बीच में और पाइप का साइन, फिर सेम फिल्टर टू, सेम फिल्टर थ्री, ऐसे आप जा सकते हो। तो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जैसे मेरा एंगुलर का फोल्डर बना हुआ है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया, एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, और इसको नाम दे रहा हूँ मैं filters2.html, इस टाइप से। और बेसिक एचटीएमएल का पेज, जैसे इसमें शॉर्टकट दिया है विजुअल स्टूडियो कोड में, मैंने शिफ्ट के साथ वन दबाता हूँ तो बेसिक ये आता है। सिंगल एक्सक्लेमेशन सिंबल लूंगा तो ऑटोमेटिकली ये बेसिक एचटीएमएल पेज जनरेट कर देगा। ठीक है ना, यहाँ पर हो गया जैसे। तो फर्स्ट जो सबसे इनिशियल काम होता है वो क्या है? एंगुलर जेएस की जो फाइल है उसे या तो इंक्लूड करिए या उसकी सीडीएन को आप यहाँ पे लगाइए। ठीक है, तो मैं सीडीएन यूज कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा है स्क्रिप्ट सोर्स। सोर्स में मुझे सीडीएन चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एंगुलर जेएस की वेबसाइट ऑलरेडी अपन ओपन कर लेते हैं, एंगुलर जेएस। तो ये है angularjs.org, जैसे ये है, इस पे अपन गए डाउनलोड। तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ये जो सीडीएन यूआरएल दिया है, इसको आपको कॉपी करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, और अपन को यहाँ सोर्स में जाके इसको पेस्ट कर करना है। बस ये आपकी इंक्लूड हो गया एंगुलर जेएस। ठीक है, अगली स्टेप क्या है? अगली स्टेप हो गई हमारी कि हमें एक ऐप बनानी पड़ेगी। तो हमने एक बॉडी में जाके एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, एनजी ऐप। ठीक, इस टाइप से यहाँ पर अगर अपन यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लेने वाले हैं तो उनको इनिशियलाइज करने के लिए मैं इनिट ले लेता हूँ। एनजी इनिट को भी ले लिया मैंने, तो जैसे मैंने ले लिया एक वेरिएबल नेम। ठीक है, और इस नेम के अंदर सपोज मैंने स्टोर किया हैरी पॉटर। ठीक, तो मैं पहला आपको यहाँ पर आज बता रहा हूँ, जैसे सपोज मैं हैरी इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने वाला हूँ। ठीक, मैंने यहाँ पे डबल एक्सप्रेशन के रूप में इसको प्रिंट करूंगा, और मैंने लिख दिया नेम। ठीक, नेम ये वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पर आगे देखिए, इसे मुझे प्रिंट करना है। तो मैंने इसको डबल एक्सप्रेशन के रूप में, डबल अपने जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट होते हैं मैंने उसको यूज किया है, उसी को क्लोज किया, उसके बीच में सराउंडिंग मैंने वेरिएबल का नाम पास किया है। अब मैं इसको जाके रन कर रहा हूँ, एक बार डिफॉल्ट आपको मैं दिखाता हूँ अपने डिफॉल्ट ब्राउजर पे। तो देखिए यहाँ पर हैरी पॉटर प्रिंट होके आ गया है। ठीक, मतलब एंगुलर जेएस मेरा रन हो गया है। अगर रन नहीं हो रहा है, कुछ इशू आएगा, तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाइएगा, राइट क्लिक करके, और कंसोल पे देखिएगा, यहाँ कुछ एरर आएगी अगर कुछ इशू होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो चलिए। अब मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको जो पढ़ा है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर फिल्टर्स। तो जैसे मैं पहला फिल्टर यहाँ पे ले रहा हूँ अपर केस का। ठीक, अपन अपर केस फिल्टर को देख लेते हैं। अपन पहला एंगुलर जेएस फिल्टर जो ले रहे हैं वो है अपर केस। ठीक है, तो अब मैं इसको लगाऊंगा यहाँ कैसे? तो मैंने ये एक्सप्रेशन हो गई, इसके बाद मैंने स्पेस दिया, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिखी नेम, इसके बाद मैंने दबाया पाइप का सिंबल, और फिर लिख दिया अपर केस। इसे आप कोट्स में लिख सकते हैं, इस तरह से।
ठीक, केस सेंसिटिव है ये, इसलिए ध्यान रखना। मैं इसको इतने को रन करके दिखाता हूँ आपको, देखिए। ये देखिए सर, ठीक है, आपको उसको बिना कोड्स के भी ले, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, तो देखिए यहाँ पर जो हैरी पॉटर था, जो कि वैल्यू मैंने स्टोर की थी वो स्मॉल लेटर में की है, देखिए। ठीक है, बट प्रिंट करते टाइम मैंने उसके साथ एक फिल्टर पास कर दिया, तो उससे क्या हुआ, वो इन्फॉर्मेशन किस मुंह में आ गई, कैपिटल लेटर में आ गई, अपर केस में आ गई। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे नेम लिया मैंने, और एक मैंने लिया नेम टू। ठीक है, नेम टू, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने स्टोर किया, नेम टू ले लिया मैंने, टॉम एंड जेरी। ठीक है, बट मैं इस टॉम एंड जेरी को क्या करता हूँ, कैप्स में इंस्टॉल यूज कर लेता हूँ। चलिए मैं टॉम लिखा मैंने जैसे, ठीक है, टॉम वर्ड यूज कर लेता हूँ, चलिए बस। ठीक है, तो अब मेरा दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे मुझे इसको प्रिंट कराऊंगा मैं, नेम टू। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन जैसे मान लो ये नेम टू जब प्रिंट होगा, तो क्योंकि वो किस में है, कैप्स में है, कैप्सल लेटर में है, तो ये प्रिंट हो गया टॉम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बी आर लगा देता हूँ टैग, आपको अंडरस्टैंड क्रिएट हो जाएगा, जिससे वो नीचे आ जाएगा। ये टॉम आ गया, जैसे तो ये टॉम जो आया है ये किस में आया, कैप्स में आया, क्योंकि ऑलरेडी कैप्स में। मान लीजिए आप इसको लोअर केस में प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, फिर वैसे ही आप यहाँ पे गए एक्सप्रेशन के अंदर, वहां पे पाइप का सिंबल लगाया, और अपना जो दूसरा वो है, वो क्या है, लोअर केस, देखिए। तो हमने इसको लोअर केस टाइप कर दिया है इस तरह से। रिफ्रेश किया तो देखिए, तो आपका डेटा आप किस फॉर्म में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब डेटा किसी भी फॉर्म में प्रिंट हो, यूज हो, है ना, आप इसे कन्वर्ट करा सकते हो। जैसे इसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, देखिए। सपोज मैंने क्या किया, एक इनपुट टाइप ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया, आईडी वाईडी कोई इशू नहीं है। बस मैंने क्या किया, एनजी मॉडल कर दिया उसको, किसके, मैंने मॉडल कर दिया नेम के। ठीक है, मतलब ये जो नेम वेरिएबल मैंने लिया है, इसका मॉडल बना दिया ये। ठीक है, और यहाँ पे जो नेम है वो किस फॉर्म में प्रिंट हो रहा है, अपर केस में, ध्यान दीजिएगा। रिफ्रेश किया मैंने तो एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, उसमें बाय डिफॉल्ट हैरी पॉटर लिखा रहा है। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखिए, देखिए मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर जैसे एंगुलर जेएस लिखा जैसे, तो वो कैप्स में ही आएगा, मतलब डिस्प्ले होते टाइम वो कैप्स में आएगा, चाहे यूजर यहाँ पर किसी भी फॉर्म में डेटा को दे, चाहे स्मॉल में दे, कैप्स में दे, मिक्स में दे दे, कैसा भी दे, पर डेटा फाइनली काय में ट्रांसपोर्ट हो गया, बिना कोई लाइन ऑफ कोड लिखे या बिना कोई फंक्शनलिटी को कॉल किए। तो इससे हमें फिल्टर का एक एडवांटेज मिल गया, ये इसी तरह से लोअर केस का भी है। ठीक है ना, अब आगे अपन चलते हैं अगला देखने के लिए, विच इज कॉल्ड करेंसी। ठीक है, करेंसी का एक एग्जांपल अपन ने पहले भी लिया हुआ है, कि जैसे कोई इंफॉर्मेशन नंबर है आपके पास मान लीजिए, और उस इंफॉर्मेशन को आप करेंसी फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं, या रुपीस के फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं, या करेंसी के फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे करेंसी वाला यूज करेंगे। तो मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ, इनको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है ना, ये यहाँ पे, और यहाँ पर अपन इसका यूज करते हैं। तो जैसे अब मैं एक वेरिएबल और ले रहा हूँ यहाँ पर एक्स्ट्रा, मान लीजिए प्राइस, और प्राइस मैंने दिया है यहाँ पे मान लीजिए 50,000। प्राइस नाम का एक वेरिएबल है, और उसकी वैल्यू है 50,000। अब मैं उसे प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने जैसे लगाता हूँ हमेशा एक्सप्रेशन लिखा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइस। अब नॉर्मल प्राइस जब मैं प्रिंट कराऊंगा, तो सीधे वो नॉर्मल नंबर की तरह प्रिंट हो जाएगा। ठीक, बट मैं उसको करेंसी फॉर्म में प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं तीसरा अपना जो है फिल्टर एंगुलर जेएस का वो यूज करूंगा, लिखूंगा पाइप का साइन और
करेंसी। अब मैं यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, रिफ्रेश किया तो देखिए ऑटोमेटिकली वो अरेंज हो गया, है ना, और करेंसी फॉर्म में आ गया। तो ये डिफॉल्ट करेंसी जो है वो डॉलर है उसकी, इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि अभी अपन ने सेट नहीं किया है, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली इसने ले लिया। अब आप चाहें तो करेंसी के में अपनी खुद की देना चाहते हैं तो करेंसी के बाद आप क्या करिए, कॉलन लिखिए, डबल कोट्स में आप यहाँ पर वो करेंसी लिख दीजिए जिसमें आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे RS, ठीक है। अब देखें क्या हो रहा है, देखिए अब वही अमाउंट रुपीज में आ गया। मतलब आपको कोई फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। आप लोग अभी जब इसमें डेवलपमेंट करेंगे आगे तो आपको ये सब चीजें बहुत परेशान करेंगे, डेट हो गया, करेंसी फॉर्मेट हो गया, मतलब डेटा तो नंबर में, उसको करेंसी में कैसे दिखाएं। जब आप इन्वेंट्री या अमाउंट से रिलेटेड बिलिंग सिस्टम पे कोई काम करोगे या कुछ भी करोगे तो वहाँ थोड़ा सा मतलब कोडिंग करनी पड़ जाती है। यहाँ क्या हो रहा है, बना बनाया आपको रेडीमेड मिल रहा है। ये रहा डॉक्स डॉट एंगुलर जेएस, ये लिखा है जैसे, तो जैसे फिल्टर्स का एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये सारे फंक्शन डायरेक्टिव्स हैं, ये मैं लिंक आपको जैसे वैसे शेयर भी कर दूंगा। तो ये फिल्टर्स, ये फिल्टर्स, ये देखो करेंसी, तो आप इस पे जाके देख सकते हो। यहाँ पर आपको देखो कैसे यूज करना है वो बताया भी है, करेंसी सिंबल और फिर फ्रैक्शन वैल्यू साइज भी आप बता सकते हो। मतलब जैसे डेसिमल पॉइंट कितना लेना है आपको, वो तक आप यहाँ बता सकते हो। जैसे रुपीस हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ बता दिया जैसे कॉलन, मान लीजिए मुझे इसको सिर्फ 3 डिजिट तक ले जाना है। जैसे अभी मेरा जो 50 मान लीजिए अमाउंट है वो राउंड फिगर में है, मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट में डेसिमल में ले लेता हूँ। तो मान लीजिए 50,257 है ये, ठीक। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, अभी अगर इसको नॉर्मल लेता हूँ तो क्या आएगा, देखिए ये पूरा आ रहा है 257 तक, है ना, जबकि ऐसा करेंसी में क्या होता है 2 डिजिट। तो आप यहाँ डिसाइड कर सकते हो, आपने कहा 2, ठीक है, तो ये क्या करेगा देखो, उसे 2 तक ले लेगा, राउंड ऑफ कर दिया देखो, है ना, 0.26। और आप चाहते हैं नहीं लेना ही नहीं है तो आप इसे 0 कर दीजिए, तो पॉइंट की वैल्यू लेगा ही नहीं, मतलब आपके इसमें डेसिमल की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप अवॉइड करा सकते, 0 लगा दिया। तो यहाँ पर आगे अपना देखो करेंसी, ठीक है। बट अब मान लीजिए अगला है अपना नंबर, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि आपको ये प्राइस जो आप प्रिंट करा रहे हैं ये करेंसी फॉर्म में प्रिंट हो रहा है, ठीक है, बट इसको एक नॉर्मल नंबर की तरह प्रिंट कराना है। जैसे सिंपल आप अगर प्राइस को प्रिंट कराएंगे तो जैसा था वैसे प्रिंट हो रहा है, बट इसके साथ क्या है, मैं चाहता हूं इसको नंबर फॉर्म में प्रिंट करूं और डेसिमल पे कंट्रोल कर सकूं। तो उसके लिए फिर इसने मुझे क्या दिया है, एक दिया है फिल्टर विच इज कॉल्ड नंबर। मैं नंबर लगा दूंगा और साथ में कॉलन करके यहाँ मेंशन कर सकता हूँ मैं कि मुझे कितने डेसिमल प्लेस तक उस चीज को लेना है। जैसे नंबर :1 कर दिया मैंने, जैसे देखो। तो अब क्या होगा, ये देखो कंट्रोल हो गया ये। मतलब अगर मैं करेंसी यूज करूंगा तो इसका नुकसान क्या है, मुझे करेंसी का सिंबल भी आएगा, मुझे करेंसी और पर डेसिमल भी कंट्रोल हो रहा है, बट इससे क्या होगा, नंबर पे प्रिंट होगा, करेंसी का सिंबल नहीं आएगा, बट डेसिमल कंट्रोल में कर पाऊंगा। ये देखो 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक और अलाइनमेंट बिल्कुल वैसे जैसे अपन लोग करते हैं 50,000 कैसे लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। तो ये आपका जो फिल्टर है ये हो गया नंबर फिल्टर। फिर आता है एक डेट फिल्टर, ठीक। ये थोड़ा सा क्या है, मुझे लगता है ज्यादा काम का भी है, क्योंकि जैसे कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास डेट टाइप की, है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, मुझे करंट डेट प्रिंट करनी है जैसे, तो करंट डेट करने के लिए मुझे लॉजिक की जरूरत पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ मुझे कंट्रोलर पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ऐप को एक नाम दिया माय ऐप, साथ में ही मैंने इसे एक कंट्रोलर भी दे दिया है, ठीक है, मतलब माय CTRL। मतलब मैंने एक ऐप बनाई है जिसका नाम माय ऐप रखा है और एक कंट्रोलर बना दिया माय CTRL। मतलब अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, कोडिंग करनी है। अब मैं नीचे साइड जा रहा हूँ स्क्रिप्ट ब्लॉक ऑन करने के लिए, ये तो जैसे अपन ने पहले भी किया था, अपन ने एक ऐप बना ली इक्वल टू एंगुलर एंगुलर डॉट मॉड्यूल, ठीक है।
और इस मॉड्यूल के अंदर पहला पैरामीटर अपनी ऐप का नाम, माय ऐप जो मैंने दिया था ये, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर कॉमा लगा के एरे के ब्रैकेट पास कर दिए, ठीक है। अब मुझे इस कंट्रोलर पे काम करना है, तो ऐप डॉट कंट्रोलर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपने कंट्रोलर का नाम, तो माय CTRL, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पर हमें एक पास करना है फंक्शन, और फंक्शन जो है वो क्या है, जो अपने साथ क्या लेके जाएगा, विच इज कॉल्ड स्कोप पैरामीटर, जो डिफॉल्ट होता है। और ये पैरामीटर ये देखिए, इसके अंदर कोडिंग करनी है। अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया है, मान लीजिए इक्वल टू सी डेट, और इसको असाइन कर दिया है जावास्क्रिप्ट के एक न्यू डेट ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया सी डेट स्कोप के अंदर, जिसके अंदर स्टोर हो जाएगी आज की क्या डेट, करंट डेट और टाइम, ठीक। तो अब अगर मैं कहीं भी, मैं दिखाता हूं आपको, जैसे फिर से मैं इस किसको प्रिंट कराता हूं, अगर सी डेट वेरिएबल को, तो ये सी डेट वेरिएबल ये है, सी डेट वेरिएबल यहाँ जाके प्रिंट होगा, जैसे मैंने आपको बताया ये। तो देखिए क्या प्रिंट होता है, इससे रिफ्रेश किया, देखिए आज की डेट जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पर प्रिंट हो रही है, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि डेट तो प्रिंट हो गई है, और टाइम भी शायद प्रिंट हो रहा है, बट उसका जो फॉर्मेट है वो गलत आ रहा है। यहाँ से देखेंगे अगर अपन ये, तो GMT टाइम के हिसाब से गलत आ रहा है, जो होना चाहिए ये डेट अपनी ये है, बट इसको मुझे अब स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रिंट करना है, मान लीजिए, ठीक। हो सकता है मुझे फॉर्मेट बदलना है इसका, तो यहाँ पे मुझे काम आएगा कौन सा वाला फिल्टर, विच इज कॉल्ड डेट फिल्टर। तो मैंने पाइप का साइन लगाया, यहाँ लिखा डेट। अच्छा, अब यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, डेट फिल्टर पे काम करने के लिए आपको एंगुलर जेएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेट में वो यहाँ पर बताएगा कि किस चीज का क्या मतलब है। मतलब ये देखिए, यहाँ पे सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं कि अगर आप 4 टाइम वाई दबा लिखते हैं, इसका मतलब वो ईयर को 4 डिजिट रिप्रेजेंटेशन देगा। डबल 2 बार लगाएंगे तो 2 डिजिट का ईयर आएगा, ठीक है ना। इस टाइप से ऐसी सेम मंथ के लिए है, देखिए यहाँ दिए हुए हैं सारे। तो ये सब कीवर्ड्स हैं एक तरह से, इनका यूज करके आप अपने हिसाब से यहाँ दे सकते हो। कुछ लिखे भी हैं जैसे फुल डेट, लॉन्ग डेट, मीडियम डेट, शॉर्ट डेट, शॉर्ट टाइम, मीडियम टाइम, शॉर्ट डेट, ये ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने, और इसका यूज उसने यहाँ दिया हुआ है, देखो, ठीक है। तो डेट फॉर्मेट, अब फॉर्मेट में अपन जैसे क्या ले लेते हैं, या फुल डेट ले लेते हैं, चलिए, है ना। तो डेट में क्या किया, कॉलन लगाया, और यहाँ पे जाके मैंने फुल डेट लिख दिया जैसे मैन्युअली। तो देखो इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, मीडियम टाइम, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट डेट, ये मीडियम टाइम जैसे ये दिया हुआ है। अगर मुझे सिर्फ टाइम चाहिए तो मैं इसकी जगह पे मीडियम टाइम ले लिया मैंने जैसे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप क्या डेट को फॉर्मेट कर सकते हो, कि उसको स्पेसिफिक फॉर्मेट में अगर प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये मेनली आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप कैसे क्या प्रिंट करना चाहते हो, उसका फॉर्मेट आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। जैसे इसने यहाँ पे ये इस तरह से बना के दिया है, देखो। तो जैसे अपन भी बना सकते हैं, मान लो आपको ये चाहिए तो अपन अपने यहाँ जो होता है वो, जैसे DD बीच में है, अब DD का के लिए हो गया, जैसे डेट के लिए हो गया, डबल M, और 4 टाइम Y, जैसे मान लो, तो आपने अपना फॉर्मेट बना लिया, देखो। और शायद H हो गया आवर्स के लिए, है ना। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कोई जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है। H फॉर आवर, देखो, डबल H फॉर ये। फिर अगर आप स्मॉल H यूज करोगे तो वो घंटे इस हिसाब से आएगा, 12 आवर्स के हिसाब से, 24 आवर्स के हिसाब से। ये देखो, ये S फॉर सेकेंड, ये M फॉर मिनट, डबल M, डबल H,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिना कोई एफर्ट किए, देखो बिना कोई एफर्ट किए आपका काम हो रहा है। तो अगला अपन देख लेते हैं, जैसे डेट अपन ने देखा, अब है ऑर्डर बाय और लिमिट टू, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं बोलूंगा मैं, जैसे कि लिमिट टू है, अपन पहले लिमिट टू की बात करते हैं। जैसे तो लिमिट टू एक्चुअली कुछ नहीं है, जैसे अभी अपन ने इसमें नेम की बात की थी, लिमिट टू जो है फिल्टर, वो बेसिकली किसी स्ट्रिंग के लिए, नंबर के लिए, एरे के लिए यूज होता है, और किसी इंफॉर्मेशन को किस नंबर ऑफ कैरेक्टर तक प्रिंट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने नेम प्रिंट कराया, नेम मेरा वेरिएबल ऑलरेडी है यहाँ पर देखिए, है ना। अब मैंने नेम के साथ क्या किया, यहाँ पर पाइप के साथ लगा दिया लिमिट टू, और यहाँ बता दिया, जैसे मान लीजिए मैंने से बताया इसका 1 2 3 5 बताया जैसे, ठीक है। अब आप नॉर्मल देखना, उसका नाम हैरी पॉटर है, और यहाँ लिमिट टू में मैंने 5 मेंशन किया है, तो क्या आउटपुट आता है देखो। तो उसने सिर्फ 5 लेटर लिए, मतलब शुरू का हैरी लिया, उसने पॉटर नहीं लिया है। अगर मैं इसको और कम कर देता हूँ, जैसे 5 की जगह मैं 2 कर देता हूँ, तो सिर्फ उस स्ट्रिंग के 2 लेटर ही लिए। इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर है, जैसे मैंने आपको बताया लिमिट टू का, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। प्लस इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप कहाँ से चालू करना चाहते हो, ये भी दिया हुआ है देखो इसमें। मतलब जैसे ये 2, और 1 मिनट कॉमा कर दिया मैंने, इसको किया 2 से चालू करो जैसे, तो क्या लेता है, या आता है कि नहीं आता, देखते हैं। देखो डबल आर लिया उसने, क्यों लिया बताए, क्योंकि अगर आप हैरी को देखें तो मैंने उससे बोला था सेकंड कैरेक्टर से चालू करो, तो उसने क्या किया, एच ए को छोड़ा और उसके बाद 2 लेटर, तो एच ए को छोड़ने के बाद डबल आर आया। तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि बीच में से स्ट्रिंग के बीच का पोर्शन निकालना है, पूरा नहीं देना है, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो लिमिट टू। दूसरा, लिमिट टू नंबर्स वगैरह के लिए भी यूज होता है। जैसे अगर यही चीज मैं प्राइस के साथ लगा देता हूं, ठीक है ना, मैं प्राइस के साथ लगा देता हूं लिमिट टू कॉलन टू मान लेते हैं, तो आप देखिए प्राइस की पास ऑफिशियल वैल्यू 50,000 है, बट उसने सिर्फ शुरू के 2 लेटर लिए, बाकी के नहीं लिए। मतलब ये बेसिकली टेक्स्ट या स्ट्रिंग नंबर किसी के भी नंबर ऑफ डिजिट या नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने शो करने हैं आपको, ये उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। साथ में एरे के लिए भी यूज होता है, ये मैं अब इसके साथ बाद में बताऊंगा। ये जब अभी मैं आपको पहले यहाँ पर जो अपना एक ऑर्डर बाय है, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ऑर्डर बाय में मैं आपको लिमिट टू के बारे में भी बताऊंगा एक जगह। चलिए कंडीशन है, जल्दी से मैं बता रहा हूँ कि इमेजिन करिए, मैंने स्कोप के अंदर की बात कर रहा हूँ, मेरे पास स्कोप है, और मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक एम्प्लॉइज की लिस्ट बनाई है एरे के फॉर्म में, ये देखो, ठीक है। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाए अपने, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पढ़े, तो ये एरे बना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया, और इसके अंदर यहाँ पर इस तरह से स्टोर की है आईडी, आईडी जैसे 1 है, नेम, नेम कॉलन अपन ने ले लिया जैसे अमित शर्मा, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और एक आध वैल्यू और ले लेते हैं अपन, विच इज कॉल्ड एज, चलो ठीक है ना, एज, और एज अपन ने डाल दी 25। ये एक मतलब एम्प्लॉय नाम का एक एरे, एक तरह से मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर कर दी मैंने एक एम्प्लॉय की। इसी तरह से मैं जल्दी जल्दी पेस्ट कर रहा हूँ और मैं वैल्यू बदल देता हूँ, देखिए इस तरह से। तो 1 था, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3 करता हूँ, इसको 4 करता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है। और नाम जो है वो कुछ एक बदल देता हूँ स्पेलिंग्स में, जैसे इसका नाम टॉम कर दिया, ठीक है ना। सरनेम आप चाहें तो बदल लीजिएगा, राजेश, महेश, वानी फॉर एग्जाम्पल, है ना। और एजेस भी मैं एजेस में थोड़ा डिफरेंस कर देता हूँ, जैसे इसको 30 का कर दिया, इसको 20 का कर दिया, इसको 29 का कर दिया, और इसको 18 कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने। तो एक एरे मैंने बनाया है इसके अंदर,
एम्प्लॉय नाम का। अब इसको मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है टेबल के रूप में, तो मैं जल्दी से एक टेबल बना रहा हूं। ये टेबल की बॉर्डर इक्वल टू 1, ठीक है ना, और टीआर, टीआर के अंदर मैंने टीएच बना लिया, फर्स्ट है आईडी के लिए हेडिंग, और फिर आएगा नेम, फिर आएगी एज, ठीक है, मतलब ये टेबल की हेडिंग है जो ऊपर दिखेगी। अब इसके नीचे मुझे ये इंफॉर्मेशन शो करनी है, ये वाली। तो आपको याद होगा, मैंने आपको एक बार जब मैं डायरेक्टिव्स पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एनजी रिपीट होता है। तो मैंने यहाँ पे टीआर यूज किया ये, और इसके साथ यूज किया एनजी, एनजी रिपीट इक्वल टू, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने वर्ड यूज किया एम्प्लॉय इन एम्प्लॉइज, ठीक है। मतलब मैंने क्या करा, जो एम्प्लॉइज नाम का एरे है मेरे पास, ये जो मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है, उसमें से एक एक एम्प्लॉय को निकाला इसके अंदर, ठीक। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, टीडी बना रहा हूँ, जैसे आपको पता है टेबल डेटा होता है, और इसके अंदर जाके प्रिंट कराऊंगा ईएमपी डॉट आईडी, पहला कॉलम में आईडी प्रिंट हो जाए, ठीक है। फिर मैं दूसरा टीडी बना रहा हूँ, इसमें प्रिंट होगा ईएमपी नेम, फिर मैं ईएमपी एज, ठीक है। मतलब ये एक बार लिखने से मुझे फायदा ये होगा कि रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इतना पहले अपन रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, रिफ्रेश किया मैंने, तो देखिए जो टेबल है उसके अंदर सारे रिकॉर्ड प्रिंट हो गए। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मुझे जो लगता है एंगुलर जेएस का, ये रिपीट वाला। देखिए बिना कुछ कोड किए आपका सारा डेटा, एरे में का डेटा इस टेबल में प्लेस हो गया बिना आपको कोई कोड किए। देखो ये, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसमें क्या हुआ। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है जो अपन को पढ़ना है, वो है ऑर्डर बाय। मान लीजिए आप ये जो लिस्ट दिखा रहे हैं, ये अभी जिस ऑर्डर में जैसी डाली थी वैसी आ रही है, मैं इसको एज वाइज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब एज वाइज में बताया क्या करूंगा, मुझे यहाँ जाना है, ये कि मेरा एक्सप्रेशन हो गई, जैसे यहाँ पे मैं लगाऊंगा पाइप का साइन और लिखूंगा ऑर्डर बाय, कैपिटल बी है याद रखिएगा, कॉलन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा उस फील्ड का नाम जिससे मुझे ऑर्डर बाय करना है। आपने एसक्यूएल में भी पढ़ा होगा, ऑर्डर बाय होता है, एसक्यूएल कमांड से होते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर ऑर्डर बाय कॉलम का नाम। तो एज कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके, ठीक है। मुझे लगता है इसको कोट्स में देना पड़ेगा, तो मैं सिंगल कोट्स में दे देता हूँ इसको। रिफ्रेश किया, एरर आ रही है, देख लेते हैं एक मिनट क्या बोल रहा है, शायद एरर है, ठीक है। ये एरर आ रही है, इसका मतलब मैं कहीं कुछ, सॉरी मैंने ऑर्डर की स्पेलिंग गलत कर दी है। ऑर्डर बाय एज, ठीक। रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप गौर करिए क्या हुआ, बिना कुछ किए ये एज वाइज आ गया, 18 सबसे ऊपर आ गया, 20 आ गया, फिर 25 आ गया, मतलब उसके नाम भी ऊपर आ गया। देखिए आईडी सबकी चेंज हो गई, ठीक है। इसी तरह से मैंने एज की जगह अगर नेम कर दिया, तो देखिए अब नेम के हिसाब से आ गया 14325। तो ऑर्डर बाय से क्या हुआ, मुझे ऑर्डर बाय से क्या हुआ, बिना कुछ किए मेरा यहाँ पर क्या हो गया, ऑर्डर अरेंज हो गया, मतलब जिस भी टेबल कॉलम के हिसाब से मुझे टेबल को अरेंज करना था, ठीक है। और अब यहीं पे मैं आपको एक और यूज बता रहा हूँ इसका, जो अपन ने डिस्कस किया था लिमिट टू का। लिमिट टू का यूज आप एरे के साथ भी कर सकते हैं। मतलब जैसे अब सपोज मुझे इस एम्प्लॉय वाले कॉलम की जो इतने रिकॉर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें से सिर्फ शुरू के 3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पर जाऊंगा। अगर ये ऑर्डर बाय लगा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा है तो आप जैसे मैंने कहा ना मल्टीपल भी लगा सकते हैं। आपने यहाँ पे पाइप का साइन यूज किया, ठीक है, और यहीं पर आपने लिख दिया लिमिट टू कॉलन, और अब आपने 3 लिख दिया, ठीक है। देखें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखिए। फिर मैंने कुछ, अरे लिमिट टू, ठीक है ना, लिमिट टू, देखिए। तो अब उस एरे में से सिर्फ 3 रिकॉर्ड ही आ रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पर 2 चीज सीखने को मिली आपको कि एक साथ आप मल्टीपल भी लगा सकते हो, देखो, है ना। तो आपने एक लगाया ऑर्डर बाय और साथ में लिमिट भी लगा दी,
कि लिमिट आप कम कर दीजिए, 2 कर दीजिए या जितना भी करेंगे तो उतने ही रिकॉर्ड उस एरे में से शो होंगे, बाकी के नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि इन फिल्टर्स को कंट्रोलर के अंदर कैसे यूज किया जाता है। आपको यहाँ पे लगाना है, आप यहाँ नहीं लगाना चाहते, जैसे ये प्राइस या नेम के आगे लगा हुआ है ये वर्ड, आप इनको यहाँ पे कहीं, जैसे मान लीजिए मैं एक वेरिएबल और यहाँ डिक्लेयर करता हूँ जल्दी से, विच इज कॉल्ड स्कोप डॉट, मान लीजिए विच इज यूनिवर्सिटी इक्वल टू, अब यूनिवर्सिटी इक्वल टू मुझे मान लीजिए यहाँ पर एमसीयू लिखना है, एमसीआरपीबी लिखना है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, है ना, और इसको इसके साथ फिल्टर यूज करना है, मतलब मैं यहाँ पर यहाँ यूज नहीं करना चाहता, है ना, इसको करते टाइम पहले से ही देना चाहता हूँ, मान लीजिए इसकी मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट ये कैपिटल में आए, इसके अंदर डेटा कैपिटल में आए, ठीक है ना। तो कंट्रोलर के अंदर आप उसे कैसे यूज करेंगे, तो आपका जो स्कोप वेरिएबल आ रहा है उसके साइड में आप एक और स्पेस देके आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक और पैरामीटर पास करेंगे विच इज कॉल्ड फिल्टर, ठीक है। अब इसके साथ आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा फिल्टर, ब्रैकेट्स के अंदर आप उस फिल्टर का नाम जो यूज करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया अपर केस, ठीक, और इसके ब्रैकेट के अंदर मतलब एक कॉल किया आपने, आप वो डेटा लिख दीजिए जो कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया MCRPV फॉर एग्जाम्पल, ये ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ जल्दी से, ठीक, यूनिवर्सिटी BR के साथ, ठीक है। ये तो देखिए MCRPV जो है वो बाय डिफॉल्ट कैपिटल में आया, इसका मतलब आप अगर यहाँ नहीं चाहते हैं और कंट्रोलर के अंदर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको स्कोप के साथ एक एडिशनल पैरामीटर पास करना पड़ेगा फिल्टर, ये प्री डिफाइन है, और फिल्टर के साथ अपने उस फिल्टर का नाम जो भी अपन ने देखे यहाँ पर वो सब यूज करिए, और वो इन्फॉर्मेशन जिसे कन्वर्ट करना है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, तो ये उसे बाय डिफॉल्ट उसी में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है ना। अब मीटिंग का टाइम एक्चुअली 1 मिनट बचा हुआ है, तो मैं ये फाइल आपको व्हाट्सएप से शेयर कर दूंगा, और आप लोग जब तक क्या करिए अटेंडेंस लगा लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं दूसरी मीटिंग चालू करूं, इसलिए तो मैं अटेंडेंस लिंक भी आपको जल्दी से शेयर कर रहा हूँ। आप लोग अटेंडेंस लगा लीजिए जब तक, वैसे भी लगभग अपनी क्लास का टाइम हो ही गया है इसलिए, और ये फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जो होगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।